दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है? इस साल जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, क्या वो पोस्ट मैट्रिक भर सकते हैं कि नहीं? इसका डेट कब आएगा? इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? इसमें पैसा कितना मिलता है? किन किन बच्चों को लाभ मिल सकता है? कौन कौन बच्चे लाभ ले सकते हैं? सारी बातें हम स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट मैट्रिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मैट्रिक पास करने के बाद ही मिलता है। मतलब 11 वालों को मिलेगा, 12 क्लास वालों को मिलेगा। इसके अलावा जो BA BSc BCom कर रहे हैं, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, MA MSc MCom कर रहे हो, PG कर रहे हो, वो पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, DLED कर रहे हो, BEd कर रहे हो, या फिर आप जो है BTech कर रहे हो, कोई भी कोर्स अगर मैट्रिक के बाद आप कर रहे हैं, और अगर आप वर्तमान में कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं है, बीच में ड्रॉप नहीं किया है, तो आप पोस्ट मैट्रिक भर सकते हैं। वर्तमान में आपका पढ़ाई करते रहना जरूरी है, लेकिन मैट्रिक के बाद तो मतलब यहां पर तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि 9 वालों को पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलता, 10 वालों को पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलता, 11 वालों को मिलता है। 11 से ही शुरू होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलना। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मैट्रिक के बाद के छात्रों को मिलता है। अब मैट्रिक के बाद आप चाहे कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो। अब आते हैं हम कि इस स्कॉलरशिप में, इस योजना में फायदे कितने होते हैं, पैसे कितने मिलते हैं। देखिए, 11 में 2,500 रुपये, 12 में 2,500 रुपये। अगर BA BSc BCom कर रहे हैं तो पार्ट 1 में 5,000 रुपये, पार्ट 2 में 5,000 रुपये, पार्ट 3 में 5,000 रुपये। इस तरह से जैसे जैसे आपका कोर्स का लेवल बढ़ते जाता है, उसमें होने वाला खर्च बढ़ते जाता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में मिलने वाली राशि, पैसा, वो भी बढ़ते जाता है। तो अगर हम इसके अप्लाई करने की बात करें तो इसके लिए होता है ऑनलाइन अप्लाई, और बिहार के शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है, और उसका नाम है PMS, यानी pmsonline.nic.in। ये PMS ऑनलाइन से ही हर साल अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो बच्चे 2024 में या तो 11 में है, 12 में है, या फिर BA BSc BCom में है, पार्ट 1 2 3 में है, MA MSc MCom कर रहे हैं, जो बच्चे एकेडमिक ईयर 2024-25 के बच्चे हैं, उनके लिए चूंकि अभी तक अप्लाई हुआ नहीं है, ऑनलाइन हुआ नहीं है, तो इनका ऑनलाइन कब से शुरू होगा? देखिए, विभागीय सूचना के अनुसार नवंबर के लास्ट होते होते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑनलाइन शुरू हो जाने का पूरा चांस है। अब चाहे नवंबर लास्ट में हो या दिसंबर शुरुआत में हो, लेकिन ये सूचना मिली है, विभागीय सूचना, कि नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत में ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखने होंगे। इसमें सबसे पहले आता है जाति, आवासीय और आय। चूंकि ये तुरंत मिलने वाली चीज नहीं है, अगर किसी के पास ना हो तो बनाना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। तो आप अभी जितनी जल्दी हो सके नया आय कम से कम जरूर बनवा लें, क्योंकि आय जो है, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, वह 1 साल के अंदर का मांगा जाता है। जाति आवासीय आपका अगर वो भी अगर ज्यादा 1 साल से पुराना हो गया है तो वो भी आप नया बनवा लें और अच्छा है। तो जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र आप बना करके रखें, क्योंकि अचानक से डेट आएगा, भीड़ बढ़ जाएगी आपके ब्लॉक में बनाने के लिए, फिर समय पर बना करके नहीं मिल पाएगा, दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ये बना करके रखें आप। बाकी इसमें और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें हम, तो लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया उसका मार्कशीट, यानी अगर 11 में है तो मैट्रिक का मार्कशीट, 12 में है तो भी मैट्रिक का मार्कशीट। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, और साथ ही साथ आपका एक फोटो और सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आधार कार्ड, पासबुक, आपका लास्ट एग्जाम पास करने वाला मार्कशीट, इतनी चीजें जरूरी होती हैं। और इसके अलावा एक फी रिसिप्ट भी आपको अपलोड करना पड़ता है कि आपने जो अभी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, आपके उस एकेडमिक ईयर में जितने पैसे फी के रूप में आपके स्कूल ने लिया, आपके कॉलेज ने लिया, उसका एक रिसिप्ट यानी एक प्रूफ अपलोड करना पड़ता है कि हाँ भाई, हम इस कोर्स को करने में, इस एकेडमिक ईयर में हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि उसी के बेस पर पैसा मिलता है। तो ये चीज़ जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा मिलता है, एक जरूरत पड़ता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट की। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट हर साल अलग अलग जिले वाले बिहार के अलग अलग जारी करते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपके जिला में क्या है, कैसा है, जनरली कैसा होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को भी आपको अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से साइन कराना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो नवंबर से दिसंबर होते तो शुरू हो जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखिए आप, खास करके जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, ताकि ऑनलाइन शुरू हो तो आप इसका फायदा उठा सके। अब रही बात कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें तब आती हैं जब बच्चे के आधार कार्ड में गलती होती है। तो अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आपके मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह में जो नाम है मार्कशीट में, उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो उसको सेम करवा लीजिए। अगर पासबुक में भी अंतर है, पासबुक वाला नाम आपके आधार वाला नाम में अंतर है, तो उसको भी सेम करवा लीजिए, क्योंकि इन सब गलतियों की वजह से अक्सर पैसे नहीं मिला करते हैं। तो इन सब का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे इसका डेट आएगा, एक विस्तृत वीडियो में फिर से बनाऊंगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस आपको दिया जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।